कक्षा 9 हिंदी काव्य हम हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित पथ की पहचान पढ़ रहे थे। तो पथ की पहचान का एक हो गया था, दूसरा चलिए देखा जाए। पहला कविता हो गया था, दूसरे कविता को देखा जाए। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। इसके प्रसंग में आप लिख दीजिएगा कि कब बताते हैं। कहते हैं कि विवेक पूर्वक यानी कि सोच समझकर किसी कार्य को चुन लेने पर उसके मार्ग में आने वाले कठिनाइयों या अन्य कारणों से उसे अधूरा छोड़ देना ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम व्याख्या पर ध्यान देंगे। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। कभी कहते हैं कि विवेक पूर्वक कार्य का चुनाव करने के बाद उसकी अच्छाई बुराई पर सोचना क्या है, व्यर्थ है, क्योंकि उस पथ को छोड़ करके दूसरे पथ पर चलना भी संभव नहीं हो सकेगा। अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना, अर्थात वह असंभव है कि उस पथ को छोड़कर दूसरे पथ पर हम आगे बढ़ें, यह नहीं हो सकता। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इसे बनेगी। कठिनाइयाँ तो हर मार्ग में होती हैं, इसलिए हे पंथी अपने निश्चय या निश्चित कार्य को श्रेष्ठ समझकर उसे तुरंत शुरू कर दे। सोच मत केवल तुझे ही, यह पड़ा मन में बिठाना। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। इसमें कह रहे हैं कवि कि यह कार्य करते समय तुझे आनंद की अनुभूति होगी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कठिनाइयाँ तुझे ही उठानी पड़ रही है। वास्तविकता यह है कि जीवन में जिसे भी सफलता मिली है वह अपने कार्य को श्रेष्ठ समझता रहा है। तू इसे आज अपने चित्त का अवधान कर ले। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। फिर कह रहे हैं कि वह अपने कार्य को श्रेष्ठ समझता रहा, इसलिए तुम भी अपने कार्य को श्रेष्ठ समझो। सोच विचार करना है तो कार्य चुनाव करने से पहले ही विचार कर लो, सोच लो। ठीक है, एक बार और पूरे अर्थ को देख लीजिए। कब कहते हैं कि विवेक पूर्वक कार्य का चुनाव करने के बाद उसकी अच्छाई बुराई पर सोचना व्यर्थ है, क्योंकि उस पथ पर उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलना भी संभव नहीं हो सकेगा। कठिनाइयाँ तो हर मार्ग में होती हैं, इसलिए हे पंथी, हे राही, हे पथिक, अपने निश्चित कार्य को श्रेष्ठ समझकर उसे तुरंत शुरू कर दे। यह कार्य करते समय तुझे आनंद की अनुभूति होती रहेगी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कठिनाइयाँ तुझे ही उठानी पड़ रही है। वास्तविकता तो यह है कि जीवन में जिसे भी सफलता मिली है वह अपने कार्य को श्रेष्ठ समझता रहा है, इसलिए तुम भी अपने कार्य को श्रेष्ठ समझो। सोच विचार करना है तो कार्य चुनाव करने से पहले ही कर लिया करो। चलिए आगे हम देखते हैं तीसरे कविता को।